कर्म यह एक ऐसी चीज है जिसे लोग जानते तो सब है पर समझता कोई नहीं। कहते तो सभी है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए पर कर नहीं पाते। हर कोई कर्म करना चाहता है और अच्छे कर्म करना चाहता है पर कर्म की परिभाषा ठीक से पता नहीं होने के कारण सभी न ठीक से कर्म कर पाते हैं और ना ही अच्छे कर्म कर पाते। कर्मों के सिद्धांत को श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही अच्छे से समझाया है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे मानव तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, फल कुदरत के हाथ में है। इसलिए कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, उसका फल कुदरत के हाथ में है। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल में कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। वह काम कुदरत का है, विश्व के विधान का है। फल की चिंता क्या करना, कर्म किया है तो फल आएगा ही। पर कर्मों को लेकर मानव समाज में एक बहुत ही बड़ी भूल की जा रही है। आज हर कोई जब कहीं कर्म की बात की जाती है तो शरीर के कर्मों को ही प्रमुख समझता है और शरीर के कर्म पर ही जोर देता है। पर सच्चाई यह है कि शरीर द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वह प्रमुख नहीं है और उसका फल भी निश्चित नहीं है। शरीर का कर्म तो मन के कर्मों की संतान है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं जिसमें सर्वप्रथम और प्रमुख मन का कर्म होता है। दूसरे नंबर पर वाणी द्वारा किया गया कर्म आता है और अंत में तीसरे नंबर का कर्म जो कि शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म आते हैं, जो कि सबसे निम्न स्तर पर आते हैं। पर मनुष्य इसी तीसरे नंबर के कर्म यानी शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर ही ध्यान देता है, जबकि शरीर और वाणी का कर्म मन के कर्मों की ही संतान है और फल भी मन के कर्म का ही आता है। पर मन के कर्मों पर कोई ध्यान नहीं देता है। शरीर और वाणी द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वह सब पहले मन पर उतरते हैं, उसके बाद ही वह शरीर और वाणी पर उतरते हैं। कोई भी कर्म मन पर उतरे बिना शरीर और वाणी पर उतर ही नहीं सकते। यह कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी से झगड़े हैं और वह दुश्मन आपके सामने है। आप किसी शादी या पार्टी में गए, संयोगवश ऐसा हुआ कि आपका दुश्मन भी उस पार्टी में आ गया। इस घटना में सर्वप्रथम क्या होगा? सबसे पहले आपको आपके उस दुश्मन को देखकर उस पर गुस्सा आएगा। यह पहली घटना घटी, मन का कर्म पूर्ण हुआ। संयोगवश उस पार्टी में उस दुश्मन द्वारा ऐसा काम हो जाता है जो आपको पसंद नहीं आया, तो अब क्या होगा? वही मन का कर्म जो आपको अंदर ही अंदर उसे देखकर गुस्सा आ रहा था, वह गुस्सा बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद वह आपकी वाणी पर उतर जाएगा। आप उसे गाली दे दोगे, मन में ही सही, पर दोगे तो जरूर। आगे जाकर दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति द्वारा ऐसा काम हो जाता है जिसमें आपको बड़ी हानि हो जाती। अब आप क्या करोगे? अब आपकी हानि बड़ी हुई है, इसलिए आपके मन में गुस्से की मात्रा भी अधिक होगी और वही गुस्सा अब आपके शरीर पर उतरेगा और हो सकता है कि आप उसे 2 चांटे लगा दो या बंदूक मिल जाए तो दाएं से गोली चलाकर हत्या कर दो। वैसे ही किसी व्यक्ति की बातें अच्छी लगती है या किसी और कारण से कोई व्यक्ति अच्छा लगने लगता है तो सर्वप्रथम मन में यह बात उतरती है कि यह व्यक्ति अच्छा है। अगर उसी व्यक्ति का और ज़्यादा चिंतन किया जाए तो यही मन का कर्म वाणी पर उतरता है। बदले में आप वाणी द्वारा उस व्यक्ति की तारीफ करने लगोगे। अब संयोगवश वह व्यक्ति आपका अगर कोई काम कर देता है तो वही मन का कर्म यानी उस व्यक्ति के प्रति जो अच्छा चिंतन चल रहा था मन के अंदर, वह और ज़्यादा चलने लगता है। परिणाम स्वरूप अब आगे जाकर उस व्यक्ति की आप कोई सेवा कर दोगे या कोई उपहार या तोहफा उसे दे दोगे। यहाँ पर यह शरीर का कर्म पूर्ण हुआ। दोनों ही घटना में एक ही बात हुई है।
पहली घटना में जब उस दुश्मन को गाली दी गई या उसकी हत्या कर दी गई तो पहले उसका चिंतन मन में उतरा, तब जाकर ही आप उसे मार पाए या फिर गाली दे पाए। किसी भी प्राणी की हत्या ऐसे नहीं की जा सकती। किसी की हत्या करने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में उस प्राणी के प्रति क्रोध पैदा किया जाता है, तब जाकर ही कोई हत्या कर पाता है। वैसे ही दूसरी घटना में जब आपके द्वारा उस व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही थी और बदले में तोहफा दिया गया था, यह दोनों कर्म वाणी और शरीर का बाद में हुआ। सर्वप्रथम उस व्यक्ति का आपके मन में कोई अच्छा चिंतन चला, आगे जाकर वह चिंतन बढ़ा और आपकी वाणी और आपके शरीर पर उतरा। ऐसे ही किसी व्यक्ति की सेवा नहीं की जा सकती। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी की तारीफ भी नहीं करता और ना ही कोई गिफ्ट देता है। किसी को तोहफा देने के लिए मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत सारा प्यार होना आवश्यक है। अब रही बात कर्मों के फल की, तो किसी भी कर्म का फल चित्त की चेतना पर डिपेंड करता है। जैसी आपके चित्त की चेतना होगी वैसा ही फल होगा। फल हमेशा मन के कर्म का ही आएगा, शरीर और वाणी का नहीं। कर्म करते समय मन की अवस्था जैसी होती है वैसा ही फल कुदरत अपने आप देती है। इसलिए कहा गया है कि कर्म का फल चित्त की चेतना पर डिपेंड करता है। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं अभी इस वीडियो में इस पर बात नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में चित्त की चेतना के ऊपर ही बात की जाएगी। मैं उसमें बताऊंगा कि आपको किसी कर्म का फल किस तरह से मिलता है। मैं बताऊंगा कि आपको फल वाणी और शरीर के कर्म का मिलता है या मन के कर्म का। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।